उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किन फसलों को यूपी के अंदर कहा जाएगा कि जीआई टैग जो है दिया गया है, तो उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी के अंदर कुछ उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इलाहाबाद सुर्ख गौ है ना, गुआवा, यानी इलाहाबादी लाल अमरूद के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इलाहाबादी लाल अमरूद मुख्य रूप से आप देखेंगे तो लास्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने होते हैं जिन दिनों में इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इलाहाबादी अमरूद भारत सहित पूरी दुनिया में अपने विशेष गुणवत्ता, क्वालिटी और अपने टेस्ट और मीठेपन के लिए जाना जाता है। इसकी कीमत 400-500 रुपये किलो तक जाया करती है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लखनऊ चिकन क्राफ्ट, इसे हम लोग लखनऊ चिकनकारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हैंडमेड जो है वो कहा जाएगा कि डिज़ाइनिंग जो है धागे के ज़रिए की जाती है। और ये जो कपड़ा है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए बनाया जाता है और भारत सहित पूरे विश्व में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ख़ास तौर से अगर हम लोग कहेंगे तो जो खाड़ी देश हैं, उन गल्फ़ कंट्रीज़ खाड़ी देशों में, यानी जो सऊदी अरबिया है, आपका दुबई वगैरह है, इस क्षेत्र के अंदर इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मलिहाबादी दशहरी मैंगो। तो अभी आम का सीज़न चल रहा है और आई होप आप सब ने आम खाया होगा। और जब भी आम की या मैंगो की बात होती है तो कुछ मैंगो में, कुछ आमों में एक जो सबसे ज़्यादा फेमस या चर्चित नाम होता है उसका नाम क्या है? मलिहाबादी दशहरी, जो कि अपने टेस्ट और अपने विशेष कहा जाए क्वालिटी के लिए भारत सहित पूरी दुनिया में मशहूर है या जाना जाता है, जो यूपी के मलिहाबादी क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ जो बहुत ही भारत सहित पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसका नाम क्या है? बनारसी साड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बनारसी जो साड़ी है ना, वो अपने सिल्क, अपने विशेष गुणवत्ता, अपनी विशेष डिज़ाइनिंग और विशेष अपनी कहा जाए खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहा जाएगा हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही। भदोही का कारपेट भारत सहित पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप देखेंगे जर्मनी वगैरह से बड़े बड़े साइंटिस्ट या कहा जाएगा कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स या कहा जाएगा कंपनी के ऑनर भदोही आते हैं, रिसर्च करते हैं और यहाँ की जो कालीन है, यहाँ का जो कारपेट है, उसको पूरी दुनिया में कहा जाएगा इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आगरा की दरी, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद फर्रुखाबादी प्रिंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये फर्रुखाबादी प्रिंट्स है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो लखनऊ जरदोज़ी, जो कि ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये डिज़ाइनिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ कुछ और नाम भी हैं, जैसे बनारस ब्रॉडकास्ट साड़ी लोगो जो है ये फेमस है। काला नमक राइस, जो कि तराई क्षेत्रों में, जैसे कि आपका सिद्धार्थ नगर का जो आपका क्षेत्र है यूपी का, या आप कहेंगे कि जो आपके कहा जाएगा कि खलीलाबाद के कुछ क्षेत्रों में, यानी जिसे हम लोग संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, इस क्षेत्र में आपका पाया जाता है। फिरोज़ाबाद ग्लास बैंगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी जो आप कहेंगे शीशे के प्रोडक्ट यानी ग्लास कप, और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ की चूड़ियाँ जो है वो आपकी क्या है बच्चे फेमस है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कन्नौज का परफ्यूम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कानपुर सैडलरी ये फेमस है। मुरादाबादी मेटल क्राफ्ट, यानी जो पीतल का बर्तन होता है, उस पीतल के बर्तन पर कहा जाएगा नक्काशी की जाती है, कढ़ाई की जाती है बहुत ही खूबसूरती से। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको कुछ और भी नाम हैं जो कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे देखने को मिलेंगे, जैसे सहारनपुर वुड क्राफ्ट, यानी लकड़ी पर बहुत बेहतरीन तरीके से कहा जाएगा कि डिज़ाइनिंग की जाती है। ओके, डिज़ाइनिंग आपकी क्या है की जाती है। मेरठ सीजर्स यानी कैंची आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। खुर्जा है ना पट्टी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बनारस गुलाबी मीनकारी क्राफ्ट फेमस है। वाराणसी का वुंड लेकवेयर फेमस है।
एंड टॉयज मिर्ज़ापुर, जो मिर्ज़ापुर में हैंडमेड काजे खिलौने बनाए जाते हैं। दरी निज़ामाबादी ब्लैक ये फेमस है। पोट्री बनारस फेमस है। मेटल रिपोज क्राफ्ट आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, वाराणसी ग्लास बीड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गाज़ीपुर वॉल हैंगिंग, मतलब दीवार पर कहा जाए नक्काशी की जाती है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन है ना, जाली वर्क इस पे किया जाता है। चुनार बालुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर पर जो है आप कहा जाएगा कि चुना जाता है, उस पर नक्काशी की जाती है। गोरखपुर का टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कालपी हैंडमेड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाराबंकी हैंडलूम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद बागपत होम फर्निशिंग, यहाँ पर हैंडमेड जो है कहा जाएगा कि फर्नीचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, जो कि फेमस है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, मणिपुरी तरकशी, महोबा है ना, गौरा पत्थर है ना, हठ शिल्प, अमरोहा ढोलक, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है आपकी फेमस है। तो ये यूपी के अंदर पाए जाने वाले कहा जाएगा कि कुछ जीआई टैग थे, जिनके नामों की चर्चा हमने आपसे क्या है की हुई है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है तो बेसिकली इसको जीआई टैग का दर्जा देने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है और क्यों दिया जाता है। जीआई टैग क्या होता है, कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है। यानी कहा जाएगा कि ये किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कहा जाएगा स्थान के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके आधार पर उसका नामकरण जो है वो कर दिया जाता है। जैसे मलिहाबाद के नाम से मैंगो फेमस है, जैसे बनारस के नाम से साड़ी, उसका विशेष अपना रंग, बनावट और ये सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति है। मतलब इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि मलिहाबादी जो आम है वो मलिहाबाद के लोग ही इस नाम से अपने मैंगो को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये नहीं कि अमेरिका से डिमांड आ गई 10 टन मैंगो की तो गुजरात का कोई आदमी वहाँ की किसी आम पर मलिहाबादी आम लिख करके और उसको एक्सपोर्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो इस चीज़ को वहाँ पर क्या माना जाएगा, इस चीज़ को उस क्षेत्र में गलत माना जाएगा। समझ रहे हैं ना। केवल और केवल मलिहाबाद में रहने वाले लोगों के द्वारा ही इसको कहा जाएगा, मलिहाबाद के नाम से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ अपनी क्या है, एक सीमा है। यहाँ कहा जाएगा यह उत्पाद को दूसरे द्वारा कॉपी या नकल किए जाने से भी क्या करता है, बचाता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल और केवल 10 ईयर के लिए क्या होगा, लीगल होता है। ऐसा नहीं है कि जब आपको ये जीआई टैग दे दिया गया तो अब ऐसा हो जाएगा कि हमेशा के लिए ये केवल आप ही यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये केवल 10 ईयर तक ऐसा रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाता है, जेनरिक हो जाया करता है, जनरलाइज हो जाया करता है। जनरलाइज क्या है आपका हो जाया करता है। अब ये जीआई टैग कैसे दिया जाता है, इसमें कानूनी दांव पेच क्या है, आइए हम लोग इस कानूनी दांव पेच को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। कानून ढाता और दायित्व, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। या बौद्धिक संपदा अधिकार यानी जिसे हम लोग ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, ट्रिप्स के व्यापार संबंधी पहलुओं पर WTO समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 भाग 1 उसके पार्ट 2 और 10वें में स्वीकार किया गया है और इस पर जोर भी दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो आपसे हो सकता है कि एग्जाम के अंदर कहा जाएगा कि पूछा जा सकता है, आइए हम लोग इस चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश जो है वो कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें कि जो आपका जीआई टैग है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न आपके कौन से पूछे जा सकते हैं, आइए इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कर लेते हैं और इस चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। ठीक है ना।
जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि, जीआई टैग क्या सुनिश्चित करता है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ए में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल घरेलू उत्पाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जा सकते हैं, उत्पाद की नकल या प्रकृति या अन्य निर्माताओं द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, उत्पाद जैविक है और किसी भी रासायनिक योजक से क्या है, मुक्त है, उत्पाद का स्वाद अनोखा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लोग एक ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। भारत में जीआई टैग का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा, है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी जिसे हम लोग MSME के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सबके लिए होमवर्क है और आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और ऑफलाइन हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये क्लास कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास से संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और जहाँ पर हमारे द्वारा हैंड रिटन आप लोगों को ज्योग्राफी की जो PDF हो वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप देखेंगे @UJER सर टेक्स्ट बुक। तो आप इसको जाकर के क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।